बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। मैंने जो ही नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपना मोबाइल और स्टैंड लिया तो मैं सीधा निकल आया हूँ घर से बाहर दूर रनिंग करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा वॉकिंग की है। वॉकिंग करने के बाद मैंने कहा चलो अभी मैं अभी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आपको बता चलूँ जी कि अभी सुबह के 6:30 बजने वाले हैं, बल्कि 6:30 हो चुके हैं और मैं अपने घर से दूर बाहर खेतों में निकला हूँ। तो ये हमारा रोड है और ये पुराना रोड है जो हम कभी इस्तेमाल किया करते हैं। अभी तो हमारा माशाल्लाह नया रोड बन गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा। तो अभी ट्रैफिक वगैरह सारी उसी पर होती है। तो ये जगह जी है जी अभी मेरे लिए बड़ी फ़िट है, क्योंकि देखें जी ये वो जगह है जहाँ पर मैं आज से 12-14 साल पहले यहाँ पर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं रोज़ाना सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर आता और मैं यहाँ आकर एक्सरसाइज किया करता था, रनिंग किया करता था। और ये मेरा रोज़ का मामूल था जिन दिनों में यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए आता था। तो उन दिनों मेरी सेहत बड़ी फिट थी, मैं बड़ा मजबूत था। तो मैं हर बात खुश बाश रहता था, क्योंकि सेहत अच्छी हो तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। तो काम काज में मेरा दिल लगता, सुस्ती नाम की चीज़ नहीं थी मेरे ऊपर, बड़ा एक्टिव था मैं। लेकिन जब मुझे बैरून मुल्क जाना पड़ा तो वहाँ पर काम काज के सिलसिले में बंदा जो है वो मसरूफ़ ही होता है, तो बंदे को एक्सरसाइज का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो बैरून मुल्क जाने की वजह से मेरी सेहत काफ़ी डाउन हो गई थी। तो अब मैं दोबारा इन जगहों पर आया हूँ, मैं अपने अभी गांव में ही मौजूद हूँ। तो मैंने सोचा जी कि क्यों ना अभी अपनी उस सेहत को वापस लाया जाए जो कभी कभार मुझसे खो गई थी। और इंशाल्लाह मैं अपनी फ़िटनेस पर दोबारा तवज्जो दे रहा हूँ और सुबह सवेरे मैं रनिंग के लिए यहाँ पर निकलने आता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ जी कि पहले ये इस रोड के दोनों तरफ खेत हैं, ये भी सारे खेत हैं, आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो अभी मैं आपको चारों तरफ से इसका पहले व्यू दिखाता हूँ। तो अभी ये देखें जो सूरज नहीं निकला पीछे, तो हो सकता है कि मैं वीडियो शूट करते करते सूरज के निकलने का टाइम भी हो जाए। तो पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि ये हमारे चारों तरफ, इस रोड के चारों तरफ खेत हैं। तो अभी मैं निकला हूँ बाहर। तो मैं दूसरी मज़े की बात ये बताऊँ कि हमारे इस गाँव के साथ कैंप है आर्मी का। तो वो लोग भी सुबह सवेरे जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। अभी भी वो उनकी एक्सरसाइज जारी है, वो सुबह ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं उनके साथ उठता था, जो ही उनका अलार्म बजता था तो मैं भी उनके साथ उठता था, नमाज़ पढ़ी और फिर खेतों में चला गया, भागा, एक्सरसाइज वगैरह की। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ चेंज होती गई। ज़ाहिर जब बंदा काम काज के सिलसिले में घर से बाहर निकलता है तो वो रूटीन नहीं रहती जो घर में रहते हुए हो सकती है। तो पहले आप फ़ौज की आवाज़ को सुने। यकीन आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि उनकी इकट्ठी आवाज़ मिल के एक शोर सा पैदा करती है और वो सुबह सवेरे उठ के ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं भी उनके साथ कभी कभी उठ जाया करता था, ट्रेनिंग करता था। बड़ा मज़ेदार वो टाइम हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया। तो अभी मैंने दोबारा से इरादा किया जी इंशाल्लाह कि मैं अपने सबसे पहले फ़िटनेस पे तवज्जो दूंगा और फ़िटनेस के बाद फिर सारे काम होते रहेंगे। तो ये रोड जो है जी पीछे जाता है सीधा हमारा सिटी की तरफ जाता है, गाज़ी की तरफ। तो ये पीछे हमारे घर हैं। यहाँ से पीछे आप चले जाएँ तो पीछे हमारे घर हैं और हमारे घरों से ही होता हुआ ये रोड नीचे की तरफ चला जाता है। तो चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा और इन खेतों की तरफ लेके जाता हूँ। पहले आप आर्मी की ट्रेनिंग की आवाज़ें सुने। यकीन आपको आवाज़ें आ रही होंगी ट्रेनिंग की। तो ये सुबह सवेरे जो उठते हैं, अज़ान के वक्त आर्मी की सुबह ट्रेनिंग होती है, तो वो सुबह उठ के ट्रेनिंग करते हैं। तो मैंने भी अभी इंशाल्लाह अभी आगाज़ किया सुबह उठ के अपनी बाकायदा ट्रेनिंग करने का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये सारी पीछे सरसों है, सरसों के सारे आ, खेत जो हैं जी, यहाँ पर लोगों ने सरसों वगैरह उगा रखी है। तो ये अभी आप लोग देखिए, बड़ी ज़बरदस्त सा मौसम है सुबह सुबह सरसों के पास बैठना, उनके साथ उनकी खुशबू लेना। तो ये बड़ा ही दिल को एक सुकून सा मिलता है। ये सुबह सवेरे जब आप लोग ऐसी जगह पे आते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, भागते हैं, आपका सांस फूलता है। जब आपका सांस फूलता है तो फ्रेश ऑक्सीजन आप लोग ले रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको माहौल दिखाता हूँ।
अभी सूरज ने वहाँ से निकलना है पीछे से, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला। तो सूरज के निकलने से पहले पहले इंशाल्लाह मैं अपनी ये वीडियो शूट करके अपने घर वापस चला जाऊँगा, और साथ मेरी जो है वो एक्सरसाइज भी हो जाएगी इन हरे भरे खेतों के अंदर, और जो लहराती फसलें हैं इनके अंदर, और फ्रेश हवा जो चाहिए होती है सुबह, ऑक्सीजन जिसे आप कहते हैं, वो भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है, क्योंकि मैं पहले काफ़ी रनिंग कर चुका हूँ और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया है, और रेस्ट करने के बाद मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू की है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अगर आप पीछे देखें तो जो आपको पीछे खंबे नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनके साथ हमारा कॉलेज है। तो हमारे घर के साथ ही तकरीबन 15 मिनट की वॉक पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमारा कॉलेज होता है। तो हमने इसी कॉलेज में पढ़ा है, जो आपको पीछे ये खंबे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा कॉलेज भी है। तो जब हम कॉलेज को जाया करते थे जी, तो सबसे पहले हम उस वक्त हमने माल मवेशी भी रखे होते थे। तो सुबह में जब भागता, एक्सरसाइज करता, तो एक्सरसाइज करने के बाद घर जाता, तो फिर हम लोग उन माल मवेशियों को चारा वगैरह डालते, और उसके बाद नहा धो के नाश्ता करके हम लोग कॉलेज चले जाया करते थे। तो उस वक्त हमारी ये रूटीन हुआ करती थी, और बड़ा ज़बरदस्त उस वक्त माहौल हुआ करता था। सब इकट्ठे हम कज़न वगैरह सारे कॉलेज जाया करते थे जी। एक उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, चलो जी कॉलेज चलते हैं। तो वो दिन अभी वापस नहीं आने, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों को सही इंजॉय किया है, सही लुत्फ़ उठाया उन दिनों से। ज़ाहिर है जब फिर कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपका मेन मकसद यही होता है जी, अब कहीं इस तालीम को किसी काम पर लगाया जाए, कहीं जॉब हो कि जहाँ पर हम जाके अपना जो है अपना फ्यूचर सेटल कर सकें, फ्यूचर में हम सेट हो सकें। तो फिर उस सिलसिले में सारे कज़न वगैरह भी बाहर चले गए, मैं भी बाहर चला गया। तो वो लोग तो अभी तक बाहर ही हैं, लेकिन मैं अभी जब वापस आया हूँ तो मैंने कहा है जी कि सबसे पहले फ़िटनेस, सेहत ठीक है तो हर काम ठीक है। तो सेहत थोड़ी मेरी वीक हुई है, काफ़ी हद तक मैं कमज़ोर हुआ हूँ, वो वाली एनर्जी भी नहीं रही। और अब मैंने दोबारा आगाज़ किया है इस फ़िटनेस का, इंशाल्लाह मैं इसको बरकरार रखूँगा। और फ़िटनेस के लिए जो सबसे जो ज़रूरी पॉइंट होता है वो ये होता है कि जी हमें सुबह सवेरे जागना होता है। जब हम लोग सुबह सवेरे जागते हैं तो उससे हमारी फ़िटनेस कुदरती तौर पे ही फ़िट होती है, हम लोग फ़िट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आज से इंशाल्लाह फिर आगाज़ है। तो यहाँ पर देखें जी हरे भरे खेत हैं सारे, इस तरफ ये सारे खेत हैं, ये हमारे गांव के लोगों के ही खेत हैं सारे। और इस खेत में लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त सी सरसों उगा रखी है, बड़ी ज़बरदस्त सरसों हुई है, बारिश के बाद तो और ही अच्छी हो गई है। और उस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं जी, तो यहाँ से मेन रोड गुजरता है। ये जो आपको पीछे ये दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहीं से रोड नीचे गुजरता है, जहाँ पर मैं अभी सुबह सुबह आया हूँ। तो अभी मैं उस रोड की तरफ जाता हूँ, फिर रोड से होता हुआ फिर मैं अपने घर को वापस चला जाऊँगा। तो ये मैं खेत से होता हुआ उस रोड को पहुँचूँगा, और फिर मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ। और फिर इंशाल्लाह हम लोग कल फिर किसी नई जगह पे वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि मैं एक एक वीडियो उस जगह पे शूट करूँगा जी, बनाऊँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, जहाँ पर हमारा बचपन वगैरह गुजरा होता है। तो आज तक के लिए इतना ही जी, ठीक है। फिर कभी इंशाल्लाह नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज आपको यही दिखाना था जी कि हमारे जो एक्सरसाइज की जगह थी, जहाँ पर हम लोग कभी भागने के लिए आया करते थे, तो वो यही रोड हुआ करता था। और स्पेशली सर्दियों के अंदर हम लोग एक्सरसाइज को ज़्यादा इंजॉय करते थे, क्योंकि गर्मियों में तो मौसम काफ़ी गर्म होता है, तो सर्दियों के अंदर सुबह सुबह ठंड होती है, तो फिर हम लोग ठंड के मौसम में सुबह इंजॉय किया जाता है। हाँ जी, किधर में आते हो भाई? अल्लाह अल्लाह, और खैर है ना, ठीक ठाक हो? बस सुबह निकला वॉक करने, और हम आके थोड़ा नाल अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये हमारे हाफिज़ साहब हैं, और किधर पढ़ाते हो नमाज शमाज? हेमलेट पे ये नमाज़ पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी अपना गोबर वगैरह जो है खेतों में डालने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। तो गांव के लोगों की यही रूटीन होती है, जो सुबह सवेरे उठते हैं वो लोग और अपने काम काज में मशगूल हो जाते हैं। जो उनका माल मवेशियों उन्होंने मतलब कि उनका गोबर वगैरह सफाई करनी हो गोबर की, या उनको चारा वगैरह डालना हो, तो वो अपने काम में मशगूल होते हैं। तो ये पीछे रोड था जो मैंने आपको दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया है जी। तो अभी इस तरफ की सारी फसलें हैं, और ये जो रोड अभी जाता है ये सीधा मेरे घर को जाके टच होगा, और मैं अपने घर को पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, न जाने कब कहाँ पर ज़िंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह हाफिज़।